14 लोकसभा के सांसद बने, 6 राज्यसभा के सांसद बने और आधा दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री बने, लेकिन नहीं बदली तो झारखंड के लोगों की तकदीर नहीं बदली। इसलिए आज जुगसलार वासियों, इस राज्य को बदलना है। इस राज्य को इसलिए बदलना है कि हमारा अपना राज्य है, लेकिन आज आप दूर दूर तक नजर दौड़ा के देखिए, जहां जहां विकास हुआ है वहां झारखंड वासी नहीं, प्रदेश के लोगों का विकास हुआ है। आज जब कोई कहता है कि झारखंड के लोग गरीब हैं, कोई कहता है झारखंड में बेरोजगारी है, कोई कहता है झारखंड में लाचारी है, बड़ा तकलीफ होता है ये सुन के कि कैसे, आखिर कैसे ये हो सकता है, झारखंड गरीब कैसे हो सकता है। झारखंड राज्य जिसकी मिट्टी में कोयला मिलता है, झारखंड राज्य जिसकी मिट्टी में लोहा मिलता है, झारखंड राज्य जिसकी मिट्टी में यूरेनियम पाया जाता है, झारखंड राज्य जिसकी मिट्टी में थोरियम, ब्रोमाइट, बॉक्साइट जैसे 75 किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं। अरे मिनरल्स की बात तो छोड़ दीजिए, झारखंड जिस मिट्टी में खनिज ही नहीं, यहाँ के पत्तों में भी पैसा है। क्या पता है? जैसे हम लोग चुकरू पता है, गेंदू का पता है, गेंदू का पत्ता जिससे पीढ़ी बनता है, और चुकरू का पत्ता जिससे घोंप बनता है। वर्षा के दिन में खेती बाड़ी में हम लोग, हमारी दादी लोग, नानी लोग तोड़ती है। यानी झारखंड का पत्ता का वैल्यू है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। कैसे, क्यों? आखिर झारखंड के लोग गरीब क्यों हैं? इसका एक ही कारण है, एक ही कारण है कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा अमीर हैं, इसीलिए झारखंडी गरीब है। अब जरूरत से ज्यादा अमीर कौन है आपको भी मालूम है, चंपई सोरेन। रघुवर दास, हेमंत सोरेन, सुरेश महतो, यानी झारखंड में कुछ लोग क्या, जितने विधायक मंत्री हैं वो जरूरत से ज्यादा अमीर हैं, इसीलिए जनता गरीब है। क्या गलत बोल रहे हैं? एक एक नेता मंत्री के पास 10,000 करोड़ की संपत्ति, किसी के पास 12,000 करोड़ की संपत्ति, किसी के पास 15,000 करोड़ की संपत्ति। तो आखिर अगर एक व्यक्ति इतना पैसा कमाएगा तो किसी का हिस्सा सही न लेके जा रहा है। सही बोले भाई। आज आपके कोल्हान में, आज आपके कोल्हान में 4 मुख्यमंत्री पूर्व के पाए जाते हैं। चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, मधु कोड़ा। क्या आपको मालूम है चंपई सोरेन के बेटा कौन? बाबूलाल सोरेन घाटशिला से चुनाव लड़ रहे हैं एमएलए का। रघुवर दास की बहू, रघुवर दास जो इससे पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी बहू जमशेदपुर से चुनाव लड़ रही है। अर्जुन मुंडा, उनकी पत्नी कोटला से चुनाव लड़ रही है। और मधु कोड़ा, उनकी पत्नी गीता कोड़ा कहां से नहीं लड़ रही है इस बार? जगन्नाथपुर से। क्या इसका मतलब क्या है? माताओं बहनों, मेरे अभिभावकों, मेरे गार्जियनों, क्या मतलब है इसका? चंपई सोरेन
25 साल से नेता बन के रहे, 25 साल में नहीं करने से भी तो 25 अरब का संपत्ति होगा। यस 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 25 साल से 2 बार मंत्री, 1 बार मुख्यमंत्री रहे ना। यस रघुवर दास जी, चंपा सोरेन जी के बाद आते हैं रघुवर दास जी, वो भी 25 साल से नेता बन के रहे, यस भाई मुख्यमंत्री रहे, अभी गवर्नर है उड़ीसा के। यस मधु कोड़ा बेशक एक ही बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन सबसे बड़ा घोटाला उन्होंने ही किया था। भाई बिल्कुल अर्जुन मुंडा आज केंद्र मंत्री दिल्ली में भी रहे और झारखंड में चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन फिर भी उनको चिंता किस बात की है कि मेरी पत्नी को टिकट कैसे मिलेगा, मेरे बेटे को टिकट कैसे मिलेगा। गलत बोल रहे हैं। 25 साल जो लोग मंत्री बन के रहे, विधायक बन के रहे, सांसद बन के रहे, उनको चिंता है कि मेरे बाद मेरी पत्नी को टिकट मिले, मेरे बाद मेरे बेटे को टिकट मिले, मेरे बाद मेरे साली को टिकट मिले। ये मुझे और आए हो सर बस यही कारण है झारखंड में गरीबी का, सही बोल से यही कारण है बेरोजगारी का, यही कारण है लाचारी का, यही कारण है बेबसी का कि जिनको हमने वोट दिया था, हमने वोट दिया था यहाँ मंगल कालिंदी को, हमने वोट दिया था यहाँ कवि रामचंद्र सहीस को, वोट दिया था विद्युत करण महतो जी को, हमने वोट दिया था चंपल जी को, हमने वोट दिया था अर्जुन मुंडा जी को। क्यों? कि वे लोग जनता की गरीबी को दूर करेंगे, वे लोग झारखंड की लाचारी को दूर करेंगे। लेकिन उन्होंने अपने लिए अमीरी चुनने का काम किया। लेकिन ज्यादा लंबा बात करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई विद्वान से बात करने की जरूरत नहीं है। गरीबी का कारण यही है कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा अमीर हैं, इसीलिए हम गरीब हैं। राइट भाई इसलिए आज बदलाव कीजिए। राजा के घर में राजा ना बने, उसका तैयारी कीजिए। अगर इसी तरह अर्जुन मुंडा के बाद उनकी पत्नी बनेगी, चंपई के बाद उनका बेटा बनेगा, रघुवर दास के बाद उनकी पुतहू बनेगी, तो आम जनता तो गरीब रहेंगे। पक्का रहेगा इसलिए आज आम जनता अब आपको तय करना है कि झारखंड की तस्वीर को कौन बेहतर कर सकता है। मैं बात आपको कहें, आते आते गाड़ी में अभी हम लोग चर्चा बता रहे थे कुछ लोग कि जेएमएम के कुछ लड़का लोग, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता गए थे तारापीठ मन्नत मांगने। तो पुजारी ने पूछा कि किस विधायक के लिए मन्नत मांगने आए हो बताओ। तो कहा हम लोग चाहते हैं कि 3 आदमी चुनाव जीते। बोला नाम बताओ। बोला एगो मंगल कालिंदी, एगो रामदास सोरेन और एगो जयराम महतो। अच्छा तो उन लोग बोला यार जयराम महतो तो जेएमएम का नहीं है। सुनिए, वहाँ कोई उनको पहचाना, बोला यार जयराम महतो तो जेएमएम का नहीं है, तुम लोग जेएमएम का आदमी है। मंगल कालिंदी जेएमएम का है, रामदास सोरेन भी जेएमएम का है, जयराम महतो का है जितने बोलता है। बोले नहीं, जयराम महतो को जीत के देना चाहिए, भले हम लोग जेएमएम में चाहे नहीं। ये अभी गाड़ी में चर्चा हो रहा था कि 4-5 को जेएमएम के कार्यकर्ता तारापीठ बंगाल होता है जहाँ वहाँ पूजा करने गया है और बोल रहा है कि हमारा 3 को नेता जीतना चाहिए, 2 को उसका पार्टी का और 1 को जयराम महतो। इसका मतलब उनको भी मालूम है कि उनके हेमंत चाचा ने उनको बाबा जी का ढोलो उन्होंने केवल बुड़बक बनाने का काम किया है, उन्होंने घूस देने के अलावा कुछ काम नहीं किया है। आज हेमंत जी बोलते हैं, हेमंत जी क्या बोलते हैं कि हम महिलाओं को सम्मान दिए, मैया सम्मान योजना। तो दीदी लोग, क्योंकि मंगल कालिंदी जी अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट हैं, अगर ये कभी
गांव में आके बोले कि नहीं हमारी सरकार मैया सम्मान योजना लेके आई है, तो आप बोलिएगा कि कल्पना सोरेन कभी बोली हमारे साथ लाइन में लगे और 1000 रुपया ले। हमें लोग बोका कि हम लोग 10 घंटा लाइन में रहेगा। हाँ भाई, हम लोग 10 घंटा लाइन में रहेंगे 1000 के लिए। तो ठीक है, अगर यही मैया सम्मान है तो मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी महोदया उनसे कहिए कि आप भी कांग्रेस से जो चुनाव लड़ रही हैं वापस कीजिए टिकट उकट और आइए लाइन में लगिए। हाँ भाई, आपका घर का बहू बेटी महारानी बनेगी और जनता की बहू बेटी नौकरानी बनेगी। और एक बात दीदी रामासी का আমি তোমাকে এইটাই আজকে গর্বত প্রার্থনা করছি যে मैया सम्मान योजना केवल और केवल सरकार के द्वारा एक खुश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी इसी भीड़ में बहुत सारी दीदी ऐसी हैं, बहुत सारी दीदी ऐसी हैं जो आंगनबाड़ी में काम करती हैं, जो रसोईया का काम करती हैं, जो पोषण करने का काम करती हैं, जो जल सहिया का काम करती है कि नहीं? उनका महीना 1 साल से बाकी है। यानी जो लोग खटा है, जो लोग मेहनत किया है, उसका पैसा देने में इनको बॉल लगता है, ताकत लग रहा है और घूस देने का लोग काम कर रहे हैं। इसलिए आज थैंक यू, धन्यवाद। इसलिए अपनी घूस में नहीं जाना है दीदी रामासी का। इस बार बाल बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सोचना है। आज चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार रहे या जेएमएम नेतृत्व की सरकार रहे, इन सरकारों में बैठे हुए तमाम नेताओं ने केवल अपनी पूंजी प्रॉपर्टी बढ़ाने का काम किया है, तमाम नेताओं ने। इसलिए इस बार आप अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट करेंगे। उनकी बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार के लिए वोट करेंगे। अपने गांव की सुख सुविधा के लिए वोट करेंगे। और झारखंड की जो पहचान है, झारखंड की जो अस्मिता है, उस अस्मिता की रक्षा के लिए वोट करेंगे। नहीं तो याद रखिएगा 20 साल बाद, आज अभी जमशेदपुर में आपके विधायक जीत पा रहे हैं क्या? जमशेदपुर में विधायक आपके जीत पा रहे हैं? कौन जीत रहे हैं? उत्तर प्रदेश के बन्ना गुप्ता जी। अरे बन्ना जी का भी तो नाम आप भूलिए गए थे। उत्तर प्रदेश के बन्ना गुप्ता जी और बिहार से सरयू राय। ये स्थिति है झारखंड की मेरे साथियों। इसलिए वोट झारखंड की अस्मिता के लिए कीजिए, वोट एक बेहतर स्थानीय नीति के लिए कीजिए। नहीं तो आज दुख नहीं लगता है। आज ये जो टाटा जमशेदपुर, जिसका नाम, जिसकी पहचान पूरी दुनिया में है, पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन आज पहचान किसकी बदौलत है?